कोचिंग नगरी में एनआईए की टीम की दस्तक। रामपुरा में पीएफआई के पुराने दफ्तर को सीज किया गया है। आतंकी कनेक्शन को देखते हुए दफ्तर को सीज किया गया। एनआईए की टीम ने दबिश देकर कार्रवाई की थी। तो ये कोटा के रामपुरा में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, पीएफआई के दफ्तर को यहां पर सीज किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस दफ्तर का आतंकी कनेक्शन रहा है और एनआईए को इस जांच में यह जानकारी सामने आई। रामपुरा में पीएफआई के पुराने दफ्तर को सीज किया गया है। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर। और ये बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। आरटीएच के विरोध में डॉक्टर्स का आंदोलन जारी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी काम का बहिष्कार कर रखा है। निजी चिकित्सकों के समर्थन में सेवारत चिकित्सक संघ भी उतरा है। 29 मार्च को सामूहिक अवकाश करने का ऐलान किया गया है। सामूहिक अवकाश पर रहेंगे प्रदेश भर के सेवारत चिकित्सक। तो आरटीएच पर बवाल बढ़ता जा रहा है। जो डॉक्टर्स इस समय ऑन ड्यूटी हैं वो भी अब निजी हॉस्पिटल्स के समर्थन में उतर आए हैं। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गया। सौरभ, मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। समझाइश की कहीं कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, बल्कि अब आरटीएच के समर्थन के अंदर जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स थे वो भी आ गए। देखिए, वार्ता किसी भी रूप में अब होती हुई नजर नहीं आ रही है। ना तो डॉक्टर्स अब इस बात को समझने के लिए तैयार है और ना ही सरकार की तरफ से कोई पहल हो रही है ताकि जो हड़ताल चल रही है उस पर बीच का रास्ता निकाला जाए। अब सेवारत चिकित्सक संघ ने बड़ा ऐलान जो है वो किया है कि अब ये लोग भी जो है वो इनके समर्थन में उतरने जा रहे हैं और एक दिन का सामूहिक अवकाश जो है वो रखा जाएगा। ये ऐलान जो है वो सेवारत चिकित्सक संघ की ओर से किया गया है। साथ ही रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल भी जो है वो लगातार जारी है और बताया ऐसा भी जा रहा है कि अगले सप्ताह में एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो जयपुर में डॉक्टर्स द्वारा किया जा सकता है। इसमें तमाम जो निजी डॉक्टर्स हैं उसके अलावा सरकारी डॉक्टर्स भी जो सेवारत चिकित्सक हैं वे भी इस प्रदर्शन में जो है वो शामिल हो सकते हैं। तो इस आंदोलन को आगे से आगे ले जाकर और मजबूत करने की कोशिश जो है वो तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा की जा रही है। यस सौरभ, लेकिन सवाल ये है कि जैसे जैसे लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर्स की तादाद प्रदर्शन में बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे दूसरी तरफ मरीजों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। कोई वैकल्पिक इंतजाम सरकार की तरफ से इस पूरे बवाल को देखते हुए? देखिए, अभी निजी अस्पतालों के डॉक्टर जो है वो बंद उन्होंने कर रखा है। इसलिए से तमाम जो मरीज हैं वो सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स मौजूद हैं और तमाम सेवारत चिकित्सक और अन्य डॉक्टर जो है वो इस वक्त काम कर रहे हैं। लेकिन इसका प्रेशर जो है वो सरकारी अस्पताल पर जैसे जैसे बढ़ेगा ऐसे ऐसे मुश्किलें जो है वो आएंगी और तब जो है वो मरीजों को दिक्कतें होने लगेंगी। तो इस बीच अगर बीच का रास्ता निकलता है, दोनों के बीच में वार्ता होती है, तभी जाकर कुछ संभव जो है वो हो पाएगा। नहीं तो आने वाले दिनों में मुश्किलें जो है वो मरीजों के लिए बढ़ सकती है। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जयपुर में अखिल भारतीय राज्य नागरिक प्रशासनिक सेवा महासंघ का 16वां अधिवेशन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज करेंगे। वहीं अधिवेशन के समापन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी शिरकत भी करेंगे। बता दें, बैठक में महासंघ विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से भविष्य की गतिविधियों के लिए कार्य योजना तैयार करेगा। साथ ही महासंघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का चुनाव भी इसी बैठक में होगा।
और कोरोना फिर से पैर पसारने लगा है। प्रदेश में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। जालोर में कोरोना से एक की मौत हो गई। एक दिन में 29 नए मामले सामने आए। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। तो कोविड के मामले एक लंबे समय के बाद में फिर से सामने आने लगे हैं। एक साथ 29 मामले। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर फिलहाल पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, लेकिन एक बार फिर से सावधानी बरतने की जरूरत। और ये खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है। तीर्थयात्रियों से भरी बस ट्रक से टकरा गई। बस के क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। बस में बैठे सभी यात्री सुरक्षित हैं। राजस्थान से महाकाल दर्शन करने पहुंचा था श्रद्धालुओं का जत्था। दर्शन करने के बाद लौटते वक्त यह हादसा हुआ। तो एक बस में जत्था जा रहा था उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए। बस टकराई। एक क्लीनर की इसमें मौत हो गई। राजस्थान से ये लोग दर्शन करने पहुंचे थे और जब दर्शन कर वापस राजस्थान लौट रहे थे उस वक्त यह हादसा हुआ। हालांकि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये खबर कोटा से। कोटा में नहीं थम रही चाकूबाजी की वारदात। कुन्हाड़ी में युवक पर चाकू से हमला। चाकू मारकर युवक को घायल किया गया। वारदात को अंजाम देकर युवक फरार हो गया। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो कोटा में लगातार चाकूबाजी की वारदातें सामने आ रही हैं। कोटा में चाकूबाजी की वारदात नहीं थम रही। कुन्हाड़ी में एक युवक को चाकू मारकर घायल किया गया और कपड़े बदलने वाला था और अचानक मेरे पे हमला कर दिया वहाँ के एक चौकीदार ने, जो मार्बल सेंटर का हमला किया चाकू से। तो चाकू कहाँ लगा तुम्हारे? क्या लगा सर, पेट में। ठीक है। राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर। कल से नया फ्लाइट शेड्यूल जारी होगा। 2 नए शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होगी। उत्तराखंड के पंतनगर के लिए जयपुर से फ्लाइट उड़ान भरेगी। यूपी के बरेली के लिए भी पहली बार जयपुर से सीधी फ्लाइट मिलने जा रही है। 13 अप्रैल से भोपाल के लिए सीधी हवाई सेवा। मुंबई दिल्ली के लिए एयर कनेक्टिविटी कम होगी। तो कल से नया समर शेड्यूल जारी होने जा रहा है। 2 शेड्यूल जारी होते हैं एक साल में फ्लाइट्स को लेकर, एक विंटर शेड्यूल, एक समर शेड्यूल। तो इस बार समर शेड्यूल जारी होने जा रहा है 26 मार्च से और जानकारी के मुताबिक 5 फ्लाइट्स कम होंगी और 5 नई फ्लाइट्स जुड़ेंगी। लेकिन पहली बार इस शेड्यूल के अंदर 2 नई फ्लाइट्स जुड़ने जा रही हैं। पहली उत्तराखंड के पंतनगर के लिए और दूसरी उत्तर प्रदेश के बरेली के लिए। और राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर। आज वंदे भारत जयपुर पहुंचेगी। आज देर रात तक वंदे भारत का रैक जयपुर पहुंच जाएगा। चेन्नई से जयपुर के लिए वंदे भारत रवाना हो चुकी है। जयपुर से वंदे भारत अजमेर जाएगी। मदार जंक्शन पर सेफ्टी टेस्ट होगा। बुधवार को 6 घंटे प्राइमरी मेंटेनेंस जयपुर में किया जाएगा और जल्द ही जयपुर से दिल्ली का शेड्यूल जारी होने जा रहा है। साथ ही किराया भी। पहले 24 मार्च को रैक जयपुर आना था, लेकिन अब एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। आर्मी चीफ का श्रीगंगानगर दौरा। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे आज सूरतगढ़ आएंगे। सूरतगढ़ मिलिट्री स्टेशन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे का पद संभालने के बाद यह पहला दौरा है। सूरतगढ़ मिलिट्री स्टेशन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे
ने जब पद संभाला, उस पद के बाद में ये पहला दौरा बताया जा रहा है। बूंदी जिले के भिया गांव में गणगौर के पर्व पर मैत्री भाव से कुश्तियां करने की परंपरा आज भी निभाई जा रही है। इसी के तहत हडूडा लोकोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान अपनी हम उम्र की जोड़ियां बनाकर कुश्तियों की जोर आजमाइश करने में क्या युवा, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, कोई भी पीछे नहीं रहा। सभी उम्र के लोगों ने अपना ताव दिखाया। लोगों का कहना है कि पहलवानों के गांव भिया गांव में गणगौर के अवसर पर पहले असली कुश्तियां हुआ करती थी, लेकिन सैकड़ों सालों पहले कोटा दरबार के जैठी पहलवान की मौत हो जाने के बाद गांव में मैत्री भाव से नकली कुश्तियां शुरू कर दी गई, जो आज तक जारी है। गांव के लोग होली के बाद से गांव में घूम घूम कर अपनी उम्र के लोगों के साथ जोड़ियां बनाते हैं और जमकर मैत्री भाव से नकली कुश्तियां करते हैं। जुलूस के पीछे पीछे चलने वाली गांव की महिलाएं मंगल गीत गाकर अपने पक्ष के पहलवानों की हौसला अफजाई करती हैं। विजेता पहलवानों को ग्राम पंचायत द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा का विधान है। देवी दुर्गा के सभी स्वरूपों में मां कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही तेजस्वी है। मां कुष्मांडा सूर्य के समान तेज वाली है। कुष्मांडा की पूजा से बुद्धि का विकास होता है और निर्णय लेने की शक्तियां बढ़ती हैं। तो आज मां के चौथे रूप की पूजा प्रदेश भर में, देश भर में आज मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। नवरात्र चल रहे हैं, उसका चौथा दिन है और चौथे दिन मां के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। बताया जाता है कि ब्रह्मांड की रचना मां कुष्मांडा ने की थी और आज भक्तों की ये भीड़ मंदिरों में सुबह सुबह आप देख सकते हैं। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। माता का चौथा दिन अर्थात चतुर्थ नवरात्रा मां कुष्मांडा को समर्पित है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आत्मविश्वास की कमी है, विल पावर की कमी है, तो आपको नित्य ही कुष्मांडा मां की पूजा करनी चाहिए। मां कुष्मांडा आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली है और हमारे जीवन में हमारे सूर्य अर्थात हमारी आत्मा को प्रबल करने वाली है। मां कुष्मांडा हमारे जीवन में हमारे ग्रह सूर्य और बुध को शक्तिशाली करती हैं। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी विल पावर कमजोर है, तो आपको मां कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। मां कुष्मांडा को मालपुआ अति प्रिय है, अर्थात इस दिन आप जरूर मालपुए का और दही का भोग मां को लगाएं। साथ ही साथ मां को गुड़हल का फूल भी आप अर्पित करें। मां की पूजा करते समय आप ओम दुम दुर्गाय नमः और ओम ह्रीम दैव्य नमः का जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी, बुध ग्रह की उन्नति हो और साथ ही साथ आपके जीवन में विद्या का विकास हो, विवेक का विकास हो। इसके लिए आप इस दिन जरूर इलायची का भोग लगाएं। इस दिन अभिजीत। तो आज चौथा दिन और बताया जाता है कि आज के दिन मां को मालपुए का भोग लगता है। और हमारे साथ आज इस चौथे स्वरूप की पूजा के लिए भक्त जो है वो मंदिर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाने के लिए जयपुर से हमारे साथ महिमा जैन और राजेश्वरी माता से और साथ ही साथ ओम प्रकाश दुर्गा माता मंदिर विद्याधर नगर कोटा से, प्रतीक सोलंकी चामुंडा माता मंदिर सिरोही से हमारे साथ जुड़ गए। इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले सिरोही चलते हैं, प्रतीक सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रतीक, क्या तस्वीरें हैं? आज चौथे स्वरूप की पूजा है मां कुष्मांडा की। बताया जाता है कि बहुत तेज होता है और जो निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो उस माता से प्राप्त होती है। किस तरीके का भोग लगाया जाता है और क्या इनकी पूजा का विधान है?
जी बिल्कुल, देखा जाए तो मैं हूँ चामुंडा माता मंदिर में हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पर आज सुबह से ही भगवान का जो है श्रृंगार जो है शुरू किया जा रहा है और वहीं जो है मंदिर के पट अभी बंद किए गए हैं, क्योंकि जब तक श्रृंगार पूरा नहीं होगा तब तक जो है यहाँ पर दर्शन लोगों को जो है माता के दर्शन नहीं मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो भक्तों की जो आस्था जो है वो बढ़ चढ़ के बोल रही है। आज माता का जो है नवरात्रि का जो चौथा दिन है, यहाँ पर जो भक्त जो है अल सुबह से ही जो है भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर जो है आज का एक विशेष महत्व ये है कि यहाँ पर हाथ से बने हुए जो मालपुए जो है भगवान को चढ़ाए जाते हैं और ये मालपुए चढ़ाने से जो है मनोकामना जो पूर्ण होती है और जो मिठाई जो है पूरी जिंदगी भर जो है यहाँ पर जो है लोगों के जीवन में बढ़ती है। यहाँ से लोगों से जानेंगे कि नवरात्रि है किस प्रकार से आप मनाते हैं। नवरात्रि तो हमारे माता जी के हिसाब से मनाते हैं। माता जी यहाँ से नौ यानी कि आज जो है चौथा दिन है, भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है, कैसे क्या मानते हैं आप भगवान को? हमारे पूजा पाठ जो हिंदू तरह से रखी हुई है, जो पूजा 9 दिन जो इसके हिसाब से हम आते रहते हैं। पूजा हमारे हिंदू धर्म से हम माता जी के दर्शन देते हैं। यानी कि सुबह से ही जो भक्त जो लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं, वहीं जो है मंदिरों में जो है कई जो पुजारी जो है अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं जो अभी जो है माता का श्रृंगार किया जा रहा है। माता के श्रृंगार के 7:30 बजे के बाद में जो है ये जो मंदिर के पट खोले जाएंगे, उसके बाद में जो है लोगों के लिए दर्शन के लिए जो है यहाँ पर लंबी कतारें लगेगी। आज का दिन जो है विशेष माना जाता है क्योंकि नवरात्रि का चौथा दिन है। ये गुप्त नौते के रूप में भी जो है यहाँ पर मनाया जाता है। सिरोही में सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर जो है गुजरात राज्य पास में होने के कारण जो है यहाँ पर जो माता के मंदिर में जो है रात्रि में गरबा नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। माता को रिझाने और जो पसंद करने के लिए जो है कई श्रद्धालु जो है गरबा नृत्य भी करते हैं। कई भक्त जो है माता को यानी कि प्रसाद वगैरह भोग वगैरह राशि जो है चढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर आ जा रहे हैं। और वहीं जो 7:30 बजे के बाद में जो मंदिर के पट खोले जाएंगे और उसके बाद में जो है दर्शन जो है शुरू होगा। जी बिल्कुल, प्रतीक कोटा की तरफ रुख करते हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ है। ओम प्रकाश, आप जो है श्री दुर्गा माता मंदिर विद्याधर नगर में इस समय मौजूद हैं, भक्त पहुंच रहे हैं पूजा के लिए, क्या जानकारी, क्या तस्वीरें? ओम प्रकाश, अगर वहां पुजारी वहां पर मौजूद हों या भक्त मौजूद हों, कुछ बता पाए मां कुष्मांडा की कथा के बारे में? देखिए, पहले हम आपको विद्यानगर के माँ दुर्गा माता की लाइव तस्वीरें दिखाते हैं और घर बैठे दर्शकों को उनके दर्शन करवाते हैं। देखिए, यहाँ सुबह से ही भक्तों का आना लगा हुआ है और आज चौथा दिन है। विशेष आयोजन हालांकि यहाँ लगातार होते हैं, आज भी विशेष आयोजन होने। यहाँ सीधे पंडित जी से बातचीत करते हैं। क्या खासियत है इस मंदिर की? इस मंदिर को लगभग 50 साल हो चुके हैं पुराने, और यहाँ पर हर नवरात्रा में हर रात्रि को चौकी लगती है माता की और ज्वाला माता की पूजा होती है, 9 चंडी के पाठ होते हैं दुर्गा सप्तशती के, और अष्टमी की रात को पूरा जागरण होता है यहाँ पर, और फिर नवमी का हवन होकर और भंडारा भी होता है यहाँ पर। तो ये मंदिर में चलता रहता है। कुछ और भक्तों से भी बातचीत करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं माँ की के बारे में बताएं। क्या बता, आप बताएं। माता रानी सबको बहरा करती है, सबकी मनोकामना यहाँ पर पूरी हो रही है। सब बहुत बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं यहाँ पर श्रद्धालु, और बहुत ज्यादा मानता है यहाँ की। सुबह से यहाँ भक्तों की जो है जो भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है और कहा जाता है कि चौथे स्वरूप की पूजा आज की जाती है। देवी कुष्मांडा आदि शक्ति का चौथा स्वरूप ये मानी जाती है। और देवी भागवत पुराण में कहा जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और सृष्टि बिल्कुल शून्य थी, तब आदि शक्ति माँ दुर्गा ने अड रूप में ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण देवी का चौथा स्वरूप कुष्मांडा कहा जाता है। पंडित जी से बातचीत करते हैं, आप बताएं आज के दिन की खासियत क्या है? चौथे दिन की आज के दिन की बहुत खासियत है माता रानी की, इसी की मेहरबानी। आज माता कुष्मांडा का दिन है और ऐसा कहते हैं कि जब पूरी सृष्टि में अंधकार था और सब जगह कुछ भी नहीं था, उस समय माता ने केवल 80 मात्र में पूरी कायनात बदल दी थी और सृष्टि की उत्पत्ति कर दी थी। इसलिए माता को महायोनि स्वरूपिणी कहते हैं। योनि स्त्रोत, यानी पूरी सृष्टि की उत्पत्ति माता से हुई है। और वेद कहता है हिरण्य गर्भः, यानी माता के गर्भ में सब कुछ स्थित है। तो इतनी बड़ी शक्ति है मातेश्वरी। और कुंभड़ की बलि लगती है मातेश्वरी को, और कुंभड़ को संस्कृत में कुष्मांडा कहते हैं। इसलिए कुष्मांडा की पूजा होती है आज मातेश्वरी की। और सिंह पर सवार होती है मातेश्वरी, अष्टभुजाधारी है, और उनकी सभी लोग पूजा करते हैं। जो श्रद्धालु है वो भक्ति से करते हैं, जो तांत्रिक होते हैं वो तांत्रिक आराधना करते हैं। तो हर तरह से पूजा की जाती है मातेश्वरी। तो आज माता के मंदिर में सुबह से जो है श्रद्धालुओं की
भीड़ जुटने लगी है और लगातार ये नवरात्रा के दिन यहाँ विशेष आयोजन होते हैं, विशेष कार्यक्रम होते हैं। ये करीब 5 दशक पुराना विज्ञान नगर इलाके का जो है दुर्गा माता का मंदिर है, जहाँ श्रद्धालुओं की विशेष आस्था है और सुबह से ही नहीं बल्कि शाम तक, देर रात तक यहाँ आप देख सकते हैं इसी तरह जो है भक्तों की जो है भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। और लोगों से भी बातचीत करते हैं, आप बताएं। ये तस्वीरें कोटा से, जहां पर भक्त मां कुष्मांडा के मंदिर पहुंच रहे हैं पूजा पाठ के लिए। जयपुर से महिमा हमारे साथ बनी हुई है। महिमा, क्या तस्वीरें राजधानी जयपुर से मां कुष्मांडा के मंदिर से? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, चैत्र नवरात्रा का आज चौथा दिन है। ऐसे में मां कुष्मांडा के रूप में पूजा की जा रही है। मां को आज मालपुए का भोग लगाना बेहद शुभ माना गया है और शुभ अभिजीत मुहूर्त में जो है आज मां की पूजा करनी चाहिए। और ऐसे में इस वक्त राजापाक के मंदिर राजराजेश्वरी में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां भक्ति का सैलाब उमड़ा हुआ है। लगभग 9 दिनों तक ऐसे ही मां दुर्गा के मंदिरों में हमें भक्तों देखने को मिलेंगे और उनकी भक्ति भी देखने को मिलेगी। तो भक्तों से हम बातचीत करेंगे। मैडम, नवरात्रा कैसे मना रहे हैं? माँ दुर्गा को कैसे खुश किया जा रहा है इन 9 दिनों में? बहुत आनंद आ रहा है। सुबह सुबह माता के जो दर्शन होते हैं, सुबह सुबह आके जो आनंद मिलता है, माता का रूप ऐसे अद्भुत दिखाई देता है कि सब साक्षात्कार हो रहा हो जैसे। बिल्कुल बहुत आनंद है। आसिफ, और भी भक्तों से हम बातचीत करेंगे। मैडम, कैसे नवरात्रा मनाए जा रहे हैं? माँ को कैसे खुश किया जा रहा है? नवरात्रा के व्रत रखे जा रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से ढंग से मनाया जाता है नवरात्रा। माँ कुष्मांडा के रूप में आज माँ की पूजा हुई है। माँ का कहा जाता है कि सूर्य के समान तेज देवी है। माँ सूर्य के समान तेज देवी। जी। देखिए, आप पंडित जी से हम बातचीत करेंगे। आज क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है? क्या पूजा विधि विधान है? बसंती नवरात्रों का ये चौथा दिन है। आज कुष्मांडा माता का दिन है। कुष्मांडा माता इस पृथ्वी को खेल खेल में उत्पन्न करने वाली मातेश्वरी है। ये अपने भक्तों को पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्रदान करती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए नियम संयम से जो माता जी की आराधना करते हैं, अपने इष्ट की आराधना करते हैं, उसको सभी प्रकार का आशीर्वाद मिलता है। शरीर स्वस्थ रहता है, घर परिवार में सुख शांति रहती है, धन की वृद्धि होती है, समृद्धि की वृद्धि होती है। सभी प्रकार से मातेश्वरी का आशीर्वाद प्रदान होता है। नवरात्रि मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्व रखते हैं। नवरात्रि करने से मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। क्या पूजा विधि विधान रहेगा? किस समय पूजा करनी चाहिए? क्या प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर आसन बिछाकर अपने इष्ट का और मातेश्वरी की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की सफलता प्राप्त होती है, मातेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज का जो कुष्मांडा का चौथा दिन है वो पूर्ण रूप से मातेश्वरी आशीर्वाद प्रदान करती है, भक्ति और शक्ति प्रदान करती है, रोग दोष कष्ट पीड़ा का निवारण करती है। आज का जो नवरात्रा है वो सफल फल प्रदान करने वाला है। मातेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ देखिए, आसिफ, पंडित जी ने बताया कि जो माता जी है आज कुष्मांडा रूप में जिनकी पूजा की जा रही है वो बुद्धि के विकास के लिए बहुत है, आत्मविश्वास बढ़ाती है अगर उनकी पूजा करते हैं तो। और ऐसे में राजा पाक जब से ये बना है तभी से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। 2004 से ये मंदिर यहाँ पर है और कहा जाता है राजा पार्क पर माँ का जो है आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहता है। यहाँ के लोगों को हमेशा धन संपत्ति सुख संपत्ति ऐसे ही मिलती रहती है और ऐसे ही यहाँ पर जो है नवरात्रा के 9 दिनों में भारी भीड़ हमें देखने को मिलती है और ऐसे ही जो है पूजा पाठ ऐसे ही 2 दिनों तक चलेंगे और दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे माँ के मंदिरों में पूजा भक्ति पाठ लगातार जारी है। आज चौथा दिन है, कुष्मांडा के रूप में माँ की पूजा हो रही है। ऐसे ही अगले 9 दिनों तक नवरात्राओं में जो है मेलों का आयोजन होगा। रात में बड़ी पूजा का यहाँ पर आयोजन होता है जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद। तो आज चौथा दिन नवरात्र का और अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। प्रतीक, ओम प्रकाश और महिमा, आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। उदयपुर में शुक्रवार से 3 दिवसीय गणगौर महोत्सव का आगाज हो गया। इस दौरान उदयपुर के ऐतिहासिक गणगौर घाट पर बड़ी संख्या में महिलाएं सज धज कर पहुंची। वहीं बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी भी गणगौर महोत्सव पर्व को देखने के लिए गणगौर घाट पहुंचे। इस दौरान महिलाओं ने ईश्वर और गणगौर की पूजा अर्चना की। बता दें, मेवाड़ महोत्सव के दौरान 3 दिनों तक मेवाड़ की संस्कृति की झलक गणगौर में देखी जाती है। 3 दिनों तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव में पहले दिन विभिन्न समाजों की गणगौरें और महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सज धज कर प्रसिद्ध गणगौर घाट पहुंचती हैं। इसके बाद अगले 2 दिन भी विभिन्न कार्यक्रम पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित किए जाते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है।
और अपने को बढ़िया 1 लाख रुपए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।